गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज चैप्टर 9 का मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज़ के पूरे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं। अब बस मतलब ये एक तरह से आप ही लोगों को करना चाहिए, लेकिन कुछ हेल्प के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन करा दे रही हूँ। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। अब बाकी कुछ जिसको नहीं मतलब कितने क्वेश्चन है टोटल इसमें, एक मिनट चेक कर ले रहे हैं। 32 क्वेश्चन है, उसमें से हम कम से कम 10 क्वेश्चन करा देते हैं, एक हर टाइप के क्वेश्चन। और जो जिस टाइप में आपको नहीं समझ में आएगा वो हमें आप व्हाट्सएप करेंगे, पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं या ग्रुप में कर सकते हैं, हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक चलिए फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज है, लिख भी दे रहे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज, सॉरी किसका, चैप्टर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सम ऑफ m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म ऑफ AP वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ mth टर्म के बराबर है, ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले ले लेंगे a क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है उसका। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, सम ऑफ m प्लस nth टर्म। तो पहले m प्लस nth टर्म लिखें, a प्लस m प्लस n। तो मतलब n की जगह क्या लिखना है, m प्लस n। a प्लस n माइनस वन होता है तो उसकी जगह m प्लस n माइनस वन और d हो जाएगा। ठीक है, और m माइनस nth टर्म कैसे लिखाएगा, बस n की जगह क्या लिख देना है, m माइनस n लिख देना है, माइनस वन d। इन दोनों का सम किसके बराबर है, ट्वाइस, mth टर्म के ट्वाइस के बराबर है। ठीक है, तो mth टर्म लिख देते हैं, a प्लस m माइनस वन डी। देयरफॉर नाउ हमें क्या शो करना है, a प्लस m प्लस ए एम माइनस n किसके बराबर है, 2 टाइम ऑफ ए एम के बराबर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। LHS ले लिया, इसकी वैल्यू पुट कर दें, a प्लस m माइनस वन डी प्लस a प्लस m माइनस वन डी। ठीक है, 1 2 3 कहाँ से मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या मिला, a प्लस m, इसकी सम की वैल्यू मिली। ठीक है, a प्लस a 2a, m और m प्लस 2 टाइम ऑफ एम डी n, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, m माइनस n माइनस वन डी होगा। तो यहाँ देखो ये माइनस वन प्लस n माइनस n कैंसिल हो जाएगा और माइनस 2 टाइम ऑफ d बचेगा। मीन्स 2 अगर कॉमन ले लें तो a प्लस m माइनस वन डी अंदर कॉमन ले रहे हैं तो ये आएगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ, फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या आ रहा है, 2 टाइम ऑफ a, कहाँ से लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। यही प्रूफ करना था, a प्लस, यहाँ क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, हमें ये सॉल्व भी नहीं कराना चाहिए था, लेकिन अब सॉल्व करा दिया तो सॉल्व करा दिया। लिखने का वे इस तरीके से आप लोग को पता चल जाएगा। तो अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी इसी तरीके से क्वेश्चन है, 4th और 5th क्वेश्चन, सारे नंबर बिटवीन और फ्रॉम, ये दोनों का डिफरेंस मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों आप लोग ज़रूर सॉल्व करेंगे। ये मैंने डिफरेंस बताया था कि 4 और 5 में क्या डिफरेंस है, और उसका एक क्वेश्चन भी कराया था, बिटवीन 200 टू 200 से लेके 200 से लेके 400 के बीच में सारे नंबरों का सम जो 7 से डिविजिबल है। बिटवीन मतलब समझ जाएंगे कि 200 और 400 को छोड़ के, और फ्रॉम दिया होगा तो उसको इंक्लूड करेंगे।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जो कुछ अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर है और एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। एन क्या होता है? सिंपल किसका है? नेचुरल नंबर का। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू दी है 3। ये कह रहा है कि कोई फंक्शन है एफ जो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ वाई के बराबर हो रही है। ठीक है, और यहाँ एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3 दी है। हमें क्या फाइंड करना है? नहीं, और दिया हुआ है समेसन x इज इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 1 से लेके n तक f ऑफ x की वैल्यू 120 दी हुई है। हमें यही n फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसको पहले इक्वेशन दी है तो मीन्स यहीं से मिलेगा। तो x की वैल्यू, ये समेसन क्या कहता है, x की वैल्यू पहले 1 पुट करें, फिर x की वैल्यू 2 पुट करें, x की वैल्यू 3 पुट करें। कब तक पुट करते रहें? जब तक x की वैल्यू n नहीं आ जाती। इसकी वैल्यू 120 दी हुई है। ये फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखें ना, f ऑफ 1 की वैल्यू कह रहा है 3 है। ठीक है, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ 1 प्लस 1, क्योंकि हमें पता है कि ये इसी की वैल्यू पता है तो इसी की हेल्प से ये निकालना होगा। तो इसको इसके फॉर्म में ब्रेक करें, एफ ऑफ 1 के फॉर्म में, तो इसको एफ ऑफ 1 प्लस 1, और ये दिया हुआ है किससे कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर है। मीन्स एफ ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ 1, मतलब एफ ऑफ 1 का होल स्क्वायर होगा क्या? एफ ऑफ 2। इसी तरीके से एफ ऑफ 3 जो लिखेंगे वो क्या होगा? 2 की वैल्यू पता है, 3 की वैल्यू पता है, तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 1 मीन्स एफ ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ 1 मीन्स एफ ऑफ 1 का होल क्यूब। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएं तो f ऑफ n की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ 1 का पावर n होगा। यही चीज कह रहा है ना, अगर 1 है तो कितने टाइम ब्रेक हो रहा है? देखो 2 बार ब्रेक हो रहा है तो 2, उसका पावर 2। 3 होगा तो 3 बार ब्रेक होगा, उसका पावर 3। इसी तरह n होगा तो n टाइम ब्रेक होगा तो उसका पावर n। तो हम लोग कह सकते हैं कि समेसन x इज इक्वल टू 1 टू n की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस f ऑफ 1 का होल क्यूब डॉट डॉट डॉट, कब तक? f ऑफ n का पावर n होगा। इसकी वैल्यू 120 दी है। अब f ऑफ 1 की वैल्यू पता है 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 टू द पावर n, इसकी वैल्यू 120 दी है। अब ये देखें, ये सीरीज एपी या जीपी देख के ही समझ में आ रहा होगा ये सीरीज किस में है। हर अपना पुराने पहले वाले टर्म में क्या मल्टीप्लाई किया? 3, उसके बाद फिर 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब हर टर्म 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो नेक्स्ट टर्म मिलते जा रहा है। तो ये किस में? जीपी में है। और जीपी क्या कहता है? सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी क्या होता है? ए यहाँ क्या है? 3 है। आर क्या है? 3 है, यहाँ आर भी 3 है। 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, इसकी वैल्यू 120 है। ये सिंपली डायरेक्टली हम लोगों ने लिख दिया। ये क्या है? ये जीपी में है। जीपी के n टर्म का सम क्या होता है? ये होता है ए की जगह 3, आर टू द पावर n, आर भी 3, आर 3 के पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं। तो क्या हो गया? 3 के पावर n माइनस 1
अपॉन 2 की वैल्यू 120। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 से इधर कट जाएगा तो 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। ठीक है, 3 टू द पावर n की वैल्यू 81 हो जाएगी। ये क्या निकाल रहा है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितने की पावर होगी, 3 3 जा 9, 9 3 27, 3 जा 81, 3 के पावर 4 इज इक्वल टू 3 के पावर n की वैल्यू 3 की पावर 4 के बराबर है, मीन्स n की वैल्यू 4 होगी। यही सॉल्व करना था आप लोगों को। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रुकिए, अब 16 देख रहे हैं, बाकी तो हमें नॉर्मल लग रहे हैं क्वेश्चन, बस आंसर पुट करने हैं, वैल्यू लिखने हैं। अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम होगी तो बता देंगे, हम बस वही बता रहे हैं जिसमें थोड़ा ट्रिक लगाना पड़े। चलें, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है a 1/b प्लस 1/c b 1/c प्लस 1/a c 1/a प्लस 1/b, ये क्या है, AP में है। अब हमें बताना है कि ABC क्या है, ABC भी हमारा AP में है। तो चलें, अगर ये AP में है तो AP का क्या कहता है, अगर कोई 3 टर्म AP में है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम होगा ना। इसमें कोई D ऐड किया गया होगा, एक कॉमन डिफरेंस, फिर इसमें भी D ऐड किया गया होगा, तो ये दोनों D सेम होंगे। तो चलें, या ऐसे याद रख लें, अगर ABC आर इन AP मीन्स 2 टाइम ऑफ B इज इक्वल टू A प्लस C, यही होता है ना, 2 टाइम ऑफ B। ये कैसे आया, यहीं पे हम लिख के बता दे रहे हैं एक बार। देखें, B माइनस A की वैल्यू क्या होगी, C माइनस B के बराबर होगी। B माइनस A इसका कॉमन डिफरेंस, C माइनस B यहाँ का कॉमन डिफरेंस, B एक तरफ कर देंगे तो 2B इज इक्वल टू A प्लस B। तो कैसे याद करेंगे, 3 टर्म दिया हुआ है तो बीच वाले का दुगना किसके बराबर होगा, इसके पहले और तीसरे के सम के बराबर होगा। तो यही चीज़ यहाँ कर दें, 2 टाइम ऑफ B 1/c प्लस 1/a, बीच वाला टर्म का दुगना किसके बराबर होगा, पहले और तीसरे के सम के बराबर। A 1/b प्लस 1/c प्लस C 1/a प्लस 1/b, इसके बराबर हुआ। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें ट्रिक यही लगानी है कि यहाँ से ये ABC AP में बताना है, AP में है, तो मीन्स नीचे वाला बेस हटाना पड़ेगा। नीचे वाला बेस देखो, अगर यहाँ कॉमन लें तो यहाँ AC आ रहा है, यहाँ BC आ रहा है, यहाँ AB आ रहा है। क्या करें, सबको ABC कर दें, मतलब इसको यहाँ पे B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ABC हो जाएगा, ABC बेस। ठीक है, तो यहाँ 2B² हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना होगा ना। और ये फ्रैक्शन अगर देखें तो A प्लस C हो जाएगा। ये फ्रैक्शन अगर सॉल्व करें तो यहाँ A यहाँ C और नीचे AC, लेकिन इन दोनों में ऊपर नीचे हमने क्या मल्टीप्लाई किया, B मल्टीप्लाई किया, या रहने दें ऐसे समझ लें, 2B A प्लस C अपॉन AC। ठीक है, A इंटू B प्लस C अपॉन BC प्लस C इंटू A प्लस B अपॉन AB। ठीक है, अब सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, बस कुछ किया नहीं है, इसको सॉल्व कर दिया है, पूरा फ्रैक्शन मिला दिया। तो 2B A प्लस C अपॉन AC, BC नीचे B प्लस C, AB नीचे A प्लस B, यही चीज़ किया है। अब यहाँ बेस क्या करें, सेम कर दें। सेम कैसे करें, ABC ही सेम हो सकता है, ऐसे ध्यान रखें। इस टाइप के क्वेश्चन का ट्रिक बस समझें कि इस टाइप के क्वेश्चन कभी मिले तो कोशिश करें बेस सेम करने की, क्योंकि कटने में आसानी रहेगी, क्योंकि हमें सिर्फ ABC से मतलब है, फ्रैक्शन से नहीं मतलब है।
तो यहाँ b मल्टीप्लाई करें, यहाँ b मल्टीप्लाई करें, तो 2b² a प्लस सी अपॉन ए बी सी, यहाँ a² b प्लस सी अपॉन ए बी सी, c² a प्लस b डिवाइड बाई ए बी सी। ये हो जाएगा। ए बी सी कॉमन लेके पूरा का पूरा काट दें, इधर उधर है, तो बचेगा क्या, 2 टाइम ऑफ b² a प्लस 2 टाइम ऑफ b² c इक्वल टू a² b प्लस a² c प्लस c² a प्लस c² b। अब करें तो करें क्या, कॉमन लेंगे। अब ये ए बी कॉमन आ रहा है, इसमें ए बी कॉमन आ रहा है, तो ए बी वाला इधर ले आए, ऐसे ही कुछ कॉमन लेंगे तभी कटेगा। ए बी हम एक तरफ कर दे रहे हैं। चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ अगर 2b कॉमन लेते हैं, 2b ही हमें चाहिए, तो यहाँ ए बी प्लस बी सी और c² अपॉन 2 आएगा, और यहाँ पे तब क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ ए बी प्लस ए सी प्लस c² आएगा, तो कट नहीं पा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से, जो नॉर्मल मेथड होता है, मतलब ये 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू ए प्लस सी लिख रहे हैं ना, इसकी जगह ये वाला यूज़ कर रहे हैं हम लोग। इसी को क्या करते हैं, b² प्लस ए यहीं रहने दें, b² c यहीं रहने दें, और b² a है तो यहाँ से क्या लें, ये वाला ले आएँ, माइनस a² b इधर ले आएँ, और b² c है तो ये वाला टर्म माइनस c² a b इधर ले आएँ। अब इसको उधर कर दें तो क्या हो जाएगा, a² c प्लस c² a माइनस b² a माइनस b² c। या सिंपली से ये कहें कि यहीं से आप स्टार्ट ही कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म जब करेंगे ये चीज़, तो यही आएगा। नीचे से ए बी सी अगर हटा दे तो ये 2 टाइम्स ना करें तो डायरेक्टली एक बार करेंगे तो इसी तरीके से आएगा। हम यहीं से आगे हम यहाँ तक कर दिए, इसलिए हम इसी के आगे कंटिन्यू कर दे रहे हैं। एक b² अपॉन ए यहीं छोड़ दे रहे हैं, बाकी इधर भेज दे रहे हैं। ये वाले स्टेप में नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, हम पहले ये वाला चीज़ लेके चले हैं ना, 2 टाइम ऑफ b देख लें इज इक्वल टू a प्लस सी, सेकेंड टर्म का दुगना पहले टर्म और पहले टर्म और तीसरे टर्म के सम के बराबर है। या इसको हम इस फॉर्म में जब लिखेंगे ना तो सॉल्व जल्दी होगा, तो इसी को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। समझ में आ रहा है ना। तो अब चलें यहाँ से क्या कॉमन लें, देखिए हमेशा कॉमन करें, प्लस से कॉमन तो नहीं होगा, माइनस से कॉमन लेंगे तो ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। तो यहाँ ए बी कॉमन ले लेते हैं, ए और बी, यहाँ b² कॉमन लेने से अच्छा ए बी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ b माइनस ए आएगा, b माइनस ए प्लस यहाँ बी सी कॉमन लें तो यहाँ क्या होएगा, b माइनस बी सी कॉमन ले रहे हैं ना, b माइनस एक मिनट छोड़े, एक कट करें, सिंपल तरीके से हम वही लिख देते हैं, फालतू का इसमें कन्फ्यूज़न हो जा रही है। सिंपल तरीके से सेकेंड टर्म क्या है, एक तरीके से देखें तो b 1/c प्लस 1/a माइनस a, क्योंकि सिंपल तरीके से हमें बताना है ना, इसको हौच पौच करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। c 1/a प्लस 1/b माइनस b 1/c प्लस 1/a, दिख रहा होगा, समझे ना। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यही इक्वेशन यूज़ करेंगे, इतना लंबा ना चले। ये 2 टाइम ऑफ करने से ना इक्वेशन नहीं बन पा रही है, फिर ले देखिए यहीं पे आना पड़ रहा है, तो उससे बढ़िया यहीं से स्टार्ट करें हम, नॉर्मल जो बेसिक होता है। अब यहाँ b
ये जैसे ऊपर समझाया था, नीचे कॉमन ए बी सी बेस कॉमन ले आना है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा बी से, नीचे भी मल्टीप्लाई, और अंदर ए प्लस सी। ये वाला स्टेप हम स्किप कर दे रहे हैं, ये वाला, क्योंकि समझा चुके हैं ऊपर। तो ए स्क्वायर बी प्लस सी अपॉन ए बी सी, यहाँ सी स्क्वायर बी प्लस ए अपॉन ए बी सी, माइनस बी स्क्वायर ए प्लस सी अपॉन ए बी सी। ए बी सी हटा दें, बी स्क्वायर ए प्लस सी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर बी प्लस ए माइनस बी स्क्वायर ए प्लस सी। ठीक है, ब्रेक करें, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी। इसको ब्रेक करें, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी। चलें, अब ये क्या करें, कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, ए बी यहाँ से कॉमन लें, तो यहाँ से ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बी, और यहाँ क्या बचेगा ए, बी माइनस ए। बी माइनस ए, यहाँ तक कर लिया। अब कहाँ गया, यहाँ पे क्या कॉमन, सी कॉमन लें, प्लस सी, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख रहे हैं यहाँ बी माइनस ए, यहाँ पे बी माइनस ए कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ यही चीज़ करें, बी सी स्क्वायर है, ये वाला कॉमन लें, बी सी कॉमन लें, तो क्या आएगा सी माइनस बी, और यहाँ से क्या कॉमन ले लें, ए कॉमन ले लें, तो क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखा कितना जल्दी से हो गया इस तरीके से। तो ये वाला मेथड लंबा हो जा रहा है। अगर हम नॉर्मली ये वाला करें, सॉरी दिख नहीं रहा था क्या, कुछ किया नहीं है, ये वाला, ये और ये पहले ए बी कॉमन लिया तो क्या आया, ये आया। फिर इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, तो सी कॉमन लिया, बाकी अंदर लिख दिया। सेम इसी तरीके से ये और ये टर्म लिया, सॉरी ये और ये टर्म, बी सी कॉमन लिया, सी माइनस बी अंदर आया। यहाँ क्या ए कॉमन आ रहा है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, बी माइनस ए कॉमन आ रहा है, अंदर ए बी आ रहा है, प्लस सी टाइम ऑफ क्या आ रहा है, बी प्लस ए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, सी माइनस बी कॉमन आ रहा है, अंदर बी सी आ रहा है, प्लस ए टाइम ऑफ सी प्लस बी आ रहा है। चलिए इसको आगे देखें। तो यहाँ b माइनस ए की वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के बराबर है, या c माइनस बी की वैल्यू ए बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, ब्रैकेट तोड़ रहे हैं अंदर से। तो ये देखें, ये दोनों साइड सेम है, ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, b माइनस ए की वैल्यू c माइनस बी के बराबर है, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल है, मतलब ये किस में है, AP में है। देयरफॉर A B C आर इन AP। AP होने के लिए होना चाहिए ना, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए सेम। तो यही चीज़ हम लोगों ने दिखा दिया। यहाँ इस तरीके से किया तो आराम से कॉमन आया, कट जा रहा है। इस तरीके से करने में फिर यही इसी मेथड पे कूद रहे हैं। देखिए यहाँ से एक इधर ले गए तो ले दे के इसी पे कूद रहे हैं, इसीलिए पहले यहीं से स्टार्ट कर दे रहे हैं। इस तरीके से स्टार्ट करेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, इसलिए क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा दिया है। अब बाकी कौन सा क्वेश्चन कराना होगा, चलिए 18 करा देते हैं, उसके बाद ये क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। 18 में कुछ समझाने लायक है तो इसलिए समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, A and B are
रूट्स ऑफ, किसका रूट्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0। सी और डी किसका रूट है, किसका रूट से ये, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ए बी सी डी आर इन जीपी, जीपी में है, ये चारों टर्म जीपी में है और ये रूट्स है किसके इक्वेशन के, ये इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स हैं। हमें रेशियो बताना है किसका, ऊपर लिख दे रहे हैं हम, पी क्यू प्लस पी, क्यू माइनस पी की वैल्यू 17:15 के बराबर है, ये बताना है। तो अब ये कैसे बताएंगे, मतलब पी क्यू का रिलेशन रेशियो निकालना है। तो फर्स्टली जो दिया हुआ है पहले उससे निकाले क्वेश्चन, जो दिया हुआ है वहाँ से क्या क्या मिल रहा है पहले ये देखते हैं। ए और बी रूट से किसके, ए और बी, यही चीज़ दोबारा लिख रहे हैं सॉल्यूशन में, क्वेश्चन वो रिपीट किया था। रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0 मीन्स ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, पी के बराबर होगी, और ए बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 के बराबर होगी। अगर नहीं याद हो तो एक बार हम बता दें, अगर ए बी किसी का रूट्स है तो मीन्स वो कैसा इक्वेशन होगा, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी के तरह होगा। इसको तोड़ेंगे जब तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही चीज़ होता है ना। तो मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसका नेगेटिव जब कर देंगे तो वो क्या देगा, सम ऑफ रूट्स, और जो लास्ट वाला कोफिशिएंट है कांस्टेंट वाला वो क्या देगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ए बी की वैल्यू, सॉरी गलत कर दिया मैंने, ए बी की वैल्यू क्या है, पी है, और ए प्लस बी की वैल्यू नेगेटिव ऑफ, इसका नेगेटिव मीन्स 3 टाइम्स होगा। सिमिलरली सी प्लस डी की वैल्यू क्या होगी, सम किसके बराबर होगा, 12 के बराबर, नेगेटिव ऑफ 12 हो जाएगा, और सी डी का प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों रूट का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। ठीक है, अब सिंस ए बी सी डी आर इन जीपी, जीपी है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए को अगर फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए है विथ कॉमन रेशियो क्या है, आर मान लें अगर हम, तो ए की वैल्यू अगर फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म क्या होगा उसका, बी, बी क्या होगा, ए इंटू आर होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, ए इंटू आर स्क्वायर होगा, फर्स्ट टर्म इंटू मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो, आर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसके आगे का टर्म मिलते जाएगा। डी की वैल्यू क्या होगी, ए आर क्यूब होगी। सेम वैल्यू पुट, अब क्या करें, यूजिंग दिस इन अबव इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दें, इस वाले में तो क्या मिलेगा हमें, ए पी इज इक्वल टू क्यू, ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू क्या है, ए आर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, पी होगी, यही होगी ना। और यहाँ देखो ए की वैल्यू ए होगी प्लस ए आर की वैल्यू 3 है, मीन्स ए इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू 3 है। ठीक है, और यहाँ से सी की वैल्यू क्या होगी, ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, इसकी वैल्यू क्यू है, मतलब ए स्क्वायर आर टू द पावर 5 की वैल्यू क्यू है, एंड इन दोनों का सम मतलब ए आर स्क्वायर मतलब 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है, 12 है। तो अब क्या निकालें, यहाँ से डिवाइड कर दें, ए 1 प्लस आर, और रेशियो चल रहा है तो डिवीज़न ही चलेगा हमेशा, 1 प्लस आर 1 प्लस आर 1 प्लस आर कट जाएगा, इसको अगर डिवाइड कर दें,
इसको अगर डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा, ए कट जाएगा, तो 1/r² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। ठीक है, एक मिनट, सॉरी फिर से हमें रिपीट करना पड़ेगा। ए बी सी अगर जीपी में है, कॉमन रेशियो आर है, तो फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म क्या होगा ए इंटू आर, थर्ड टर्म क्या होगा ए इंटू r², फोर्थ टर्म क्या होगा ए इंटू r³। अब यही क्या करना है, ए बी सी डी की जगह नॉर्मल जनरल टर्म पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन जो ऊपर रूट्स वाले आए हैं उसमें हमने पुट कर दिया, ए इंटू ए आर, बी की जगह क्या लिखा ए आर, तो ये वैल्यू आई। ए प्लस ए आर की वैल्यू 3 दी हुई है, कॉमन लेके 3 लिख दिया। इसी तरीके से सी की वैल्यू ar², डी की वैल्यू ar³, इसकी वैल्यू क्यूब के बराबर है, मतलब a² r⁵ की वैल्यू क्यू के बराबर है। दोनों को ऐड करें तो ar² कॉमन लिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ r बचा, इसकी 12 है। तो फर्स्टली ये नंबर दिया हुआ है तो यहीं से पहले काट के नंबर निकालने की कोशिश करें। 1/r² की वैल्यू 1/4 आई, इसको दोनों को डिवाइड करते हैं तो ठीक है। अब क्या करें, ये वाला देखें, a² r की वैल्यू p है और a² r⁵ की वैल्यू q है। दोनों को अगर डिवाइड कर दें p/q, वन अपॉन r⁴ आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी p/q होगी। यही दिया हुआ है ना कि उल्टा दिया हुआ है, q पहले दिया है p पहले, नहीं सही दिया है, p/q होगी। ठीक है, अब यहाँ से q/p की वैल्यू निकालें, इसकी उल्टी वैल्यू r⁴ होगी। यहाँ r² की वैल्यू 4 है और तो r⁴ की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 16 हो जाएगा। यहाँ से पहले निकाल चुका है। बार क्या कर दे रहे हैं हम, ये सिंपली कुछ किए नहीं है, पहले इन दोनों को डिवाइड किए हैं तो 1/r² की वैल्यू आ गई है, फिर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किए हैं तो p/q की वैल्यू आई है। a² कट गया है, r और r कट के r⁴ बचा है, तो इसको हमने उल्टा कर दिया है। क्यों, क्योंकि हमें ऊपर q चाहिए था, तो ऊपर q चाहिए था तो 16 आ गया, therefore q/p की वैल्यू 16 आ गई। कंपोनेंडो और डिविडेंडो या यूज़ कर देंगे तो क्या आएगा, q + p, q - p, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16। अगर इसको 1 लिखते हैं, 16 + 1/16 - 1 मीन्स 17/15। यही हमें शो करना था, तो ये साफ पता चल रहा था कि इसके शो करने के लिए हमें q/p की रेशियो चाहिए, q/p का रेशियो चाहिए, उसी का कंपोनेंडो और डिविडेंडो निकाल देंगे तो आराम से हमारा रेशियो आ जाएगा। तो जो 2 इक्वेशन दी थी उसमें बस यही काम करना था कि अगर जीपी में है तो ये कॉमन लिख देंगे। इससे 4 वेरिएबल हो रहे थे, 4 अननोन a b c d, इस तरीके से क्या हो रहा था, सिर्फ a और r का 2 का टर्म आया और 2 इक्वेशन भी दी थी, आराम से सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलें तब आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। ये क्लास कल हम नहीं पढ़ा पाए थे, उसकी वजह से हम आज पढ़ा दे रहे हैं। आज हम इसीलिए 2 क्लास डाल देंगे। ठीक है।